हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्ले। यूजीसी नेट जून 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इसी के साथ example.com पे यूजीसी नेट जेआरएफ मैनेजमेंट का टेस्ट सीरीज कोर्स 70% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। इस कोर्स में 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, मैनेजमेंट के सारे सब्जेक्ट्स कवर्ड हैं और साथ में वीकली 1-to-1 डाउट सेशन भी है। सो अभी इस वेबसाइट पे जाके इस कोर्स को चेकआउट करें। अब हम करते हैं वीडियो स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में ना ही गोल्ड लगता है ना ही तेल लगता है, और ये काम वर्क फ्रॉम होम भी हो सकता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्विज। ये क्विज बेस्ड है स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के कोरिलेशन टॉपिक पे, और इस क्विज में होंगे 10 क्वेश्चंस और हर एक क्वेश्चन में होंगे 4 ऑप्शन, जैसे यूजीसी नेट के पैटर्न में रहता है। क्वेश्चन नंबर 1, द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्वांटिटेटिवली represents option A causation between variables, option B strength and direction of linear relationship, option C non-linear association only, and option D sampling distribution of means. इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ लीनियर रिलेशनशिप। कोरिलेशन जो क्वांटिटी है, बेसिकली दो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है या पॉजिटिव रिलेशन है या फिर न्यूट्रल रिलेशन है, और ये सिर्फ लीनियर रिलेशनशिप ही रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 2, द थ्योरेटिकल रेंज ऑफ अ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज ऑप्शन ए 0 to +1, B -1 to 0, ऑप्शन सी -1 to +1 एंड ऑप्शन डी 0 to +2। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी -1 to +1। -1 है परफेक्टली नेगेटिव रिलेशनशिप, यानी कि एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा वेरिएबल उतना ही गिरता है, और +1 का मतलब है एक वेरिएबल जितना बढ़ता है दूसरा वेरिएबल भी उतने ही प्रोपोर्शन से बढ़ता है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट की रेंज होती है -1 to +1। Question number 3, which is not a property of correlation? Option A, variables are quantitative. Option B, correlation ranges between -1 and +1. Option C, correlation denotes cause and effect. And option D, sampling errors can affect correlation. इनमें से, इन ऑप्शंस में से correlation की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है? तो वेरिएबल्स क्वांटिटेटिव होते हैं, ठीक है, रेंज भी -1 to +1 है। थर्ड ऑप्शन जो है correlation denotes cause and effect, ये गलत है, यानी कि ये ऑप्शन कोरिलेशन की प्रॉपर्टी नहीं है। तो कोरिलेशन में हमें सिर्फ एसोसिएशन पता चलता है, कॉज एंड इफेक्ट नहीं पता चलता। फॉर पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स, द स्केल ऑफ मेजरमेंट टिपिकली यूज्ड इज ऑप्शन ए नॉमिनल और ऑर्डिनल, ऑप्शन बी इंटरवल और रेशो, ऑप्शन सी ऑर्डिनल ओनली एंड ऑप्शन डी नॉमिनल ओनली। पैरामेट्रिक का बेसिकली मतलब ये है, अगर हम किसी पॉपुलेशन के पैरामीटर्स को ढूंढ सकते हैं, यानी कि उसका मीन और स्टैंडर्ड डिवीएशन, तो फिर वो पैरामेट्रिक डेटा कहलाता है या पैरामेट्रिक पॉपुलेशन कहलाती है। पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में स्केल ऑफ मेजरमेंट जनरली इंटरवल और रेशो वेरिएबल में रहती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स प्राइमरीली यूज विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? ऑप्शन ए मीन, ऑप्शन बी मोड, ऑप्शन सी मीडियन एंड ऑप्शन डी मिड रेंज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मीडियन। क्वेश्चन नंबर 6, विच assumption is not required for Pearson's product moment correlation? जनरली हम जो कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं वो पियर्सन कोरिलेशन ही होता है, जिसका फॉर्मूला होता है कोवेरियंस बिटवीन वेरिएबल्स डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीएशन ऑफ एक्स एन इनटू स्टैंडर्ड डिवीएशन ऑफ वाई। इसमें से कौन सा assumption हमें कौन से assumption की रिक्वायरमेंट नहीं है ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए? ऑप्शन ए वेरिएबल्स आर कंटिन्यूअस, ऑप्शन बी डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिमोडल एंड सिमेट्रिकल, ऑप्शन सी पेयर्स ऑफ स्कोर्स आर इंडिपेंडेंट एंड ऑप्शन डी डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट बी परफेक्टली नॉर्मल। लास्ट assumption जो है ऑप्शन डी डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट बी परफेक्टली नॉर्मल, इस assumption की जरूरत नहीं होती है कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करने में। Option 7, question number 7, Spearman's rank order correlation is appropriate when option A data is interval ratio scale, option B assumptions of parametric statistics are met, option C variables are measured on ordinal scale, option D sample size is large, that is more than 100। Spearman correlation coefficient और Pearson correlation coefficient में एक ही डिफरेंस है, वन मेजर डिफरेंस है,
पियर्सन कोरिलेशन में दोनों वेरिएबल्स को क्वांटिटेटिव होना जरूरी है, यानी कि कंटिन्यूस होना जरूरी है। ओके, जैसे हाइट और वेट हो गया, या फिर हाइट और सैलरी हो गया। ठीक है, तो ये पियर्सन कोरिलेशन में दोनों वेरिएबल्स का कंटिन्यूस होना जरूरी है। स्पीयरमैन में कोई एक वेरिएबल हो सकता है कैटेगोरिकल हो, या फिर हो सकता है दोनों ही कैटेगोरिकल हो। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वेरिएबल्स आर मेजर्ड ऑन ऑर्डिनल स्केल। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज नॉट एन assumption of Spearman's rank correlation? Option A, linear relationship between variables. Option B, ordinal scale of measurement. Option C, perfectly normal distribution. And option D, independent observations. So पियर्सन की तरह ही स्पीयरमैन में भी डेटा का परफेक्टली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होना जरूरी नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, परफेक्टली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट एन assumption of Spearman's rank correlation. Question number 9, in parametric versus non-parametric comparison, which statement is true? Option A, parametric uses median. Option B, non-parametric assumes independence. And option C, parametric can be affected by outliers. Option D, non-parametric requires ratio scales. So इसका राइट आंसर है पैरामेट्रिक कैन बी अफेक्टेड बाय आउटलायर्स। जैसे कि हम पैरामेट्रिक में मीन स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करते हैं, तो मीन अक्सर अर्थमेटिकल एवरेज जो होता है बेसिकली वो आउटलायर से अफेक्ट होता है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, पैरामेट्रिक्स कैन बी अफेक्टेड बाय आउटलायर्स। क्वेश्चन नंबर 10, विच कोरिलेशन मेथड डज नॉट रिक्वायर कंप्यूटिंग डिविएशंस फ्रॉम मीन? ऑप्शन ए, पियर्सन्स डिविएशन मेथड। ऑप्शन बी, पियर्सन्स रॉ स्कोर मेथड। ऑप्शन सी, स्पीयरमैन्स रैंक मेथड। या फिर ऑप्शन डी, ऑल रिक्वायर्ड डिविएशंस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पियर्सन्स रॉ स्कोर मेथड। इस मेथड में हमें डिविएशंस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती मीन से। ओके, और रॉ स्कोर से ही हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। सो ये वीडियो होता है खत्म। इस चैनल पे और भी वीडियोस आएंगे यूजीसी नेट मैनेजमेंट के डिफरेंट सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स पे, और इसी पैटर्न पे आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। थैंक यू।